दोस्तों आज हम लाल मिर्च का अचार बनाने जा रहे हैं। ये मोटी मोटी लाल लाल मिर्चें आजकल मार्केट में खूब नज़र आ रही हैं। सीज़न आ चुका है तो चलिए इसका अचार बनाते हैं। तो ये जो मिर्चें होती हैं जब आप बिल्कुल फ्रेश खरीदते हैं ना, उस दिन अचार नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि मैंने आज खरीदा है तो आज मैंने इन्हें धो के साफ़ कर लिया है, लेकिन अचार मैं इसका कल बनाऊंगी। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जब ये मिर्चें बिल्कुल ताज़ी होती हैं तो इसका छिलका बहुत नाजुक होता है और हमें इसके अंदर मसाला फिल करना है, तो छिलका क्रैक हो जाता है और हम चाहते हैं कि इसका छिलका थोड़ा मजबूत रहे। अगर आपके धूप आती है तो 2-3 घंटे धूप दिखा दीजिए, उसके बाद इसे छाया में रख लीजिए, वरना ऐसे भी पंखे के नीचे रखेंगे तो 10-12 घंटे के बाद ये मिर्चें तैयार हो जाती हैं भरने के लिए। मिर्चों को एक पतले सूती कपड़े पर मैंने फैला दिया था और अगले दिन ये मिर्चें मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये मिर्चें बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, इसका छिलका स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब चाहे हम जितना भी मसाला इसमें भरेंगे तो ये फटेंगी नहीं। अब जब हम अचार बना रहे हैं तो साफ-सफाई का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्योंकि 10-12 घंटे के लिए इसे खुली हवा में रखा था, तो एक बार हम इसे फिर से साफ़ करेंगे। तो एक-एक मिर्च को मैं पोंछ-पोंछ कर रखूँगी। आप चाहे तो एक साथ कुछ मिर्चें एक साथ भी पोंछ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए मिर्चें। तो देखिए इस तरह से सारी मिर्चें पोंछ-पोंछ कर मैं अलग थाल में रखती जा रही हूँ। मैंने 1 किलो मिर्च ली थी और ये मोटी-मोटी और बड़े-बड़े साइज़ की मिर्चें हैं, तो 1 किलो में 31 पीस चढ़ी हैं। अगर आपको छोटे साइज़ की मिलती हैं, तो करीब 40, 42, 45 पीस तक भी मिर्चें चढ़ सकती हैं। अब मैं आपको 1 किलो के हिसाब से मसालों का हिसाब बताऊँगी। तो मैंने 100 ग्राम मोटी वाली सौंफ ली है, 100 ग्राम जीरा लिया है और 25 ग्राम मैंने ली है मेथी के दाने। तो इन तीनों मसालों को हमें भूनना है और 300 ग्राम इसमें हम डालेंगे राई। राई और मेथी को धोकर साफ करके धूप में मैंने सुखा लिया है, उसके बाद ही अचार में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मैंने 100 ग्राम नमक लिया है। नमक आप थोड़ा-सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको टेस्ट पसंद हो। सवा सौ ग्राम तक भी आप डाल सकते हैं और 100 ग्राम मैंने हल्दी ली है। ये मैंने 50 ग्राम आमचूर लिया है और 50 ग्राम कुटी लाल मिर्च ली है, जो थोड़ी तीखी होती है। इसकी क्वांटिटी भी आप अपने स्वाद अनुसार थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक पैन को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और इसमें सबसे पहले मैं मेथी डाल रही हूँ। अब हमें मसालों को भूनना है, तो मेथी को पहले इसलिए डाला क्योंकि मेथी को भूनने में थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा लगता है और आँच को हम मीडियम टू मीडियम हाई रखेंगे। बहुत हाई फ्लेम पर हमें मसाले नहीं भूनने हैं। 1 मिनट तक मैंने मेथी को भून लिया है और उसके बाद मैं इसमें सौंफ डाल रही हूँ। आप चाहे तो सारे मसाले अलग-अलग करके भी भून सकते हैं और चाहे तो इस तरह साथ-साथ में भून सकते हैं। और थोड़ी-सी सौंफ जब भुन जाएगी, उसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। तो 1 डेढ़ मिनट सौंफ को भी भून लिया मैंने और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया जीरा और मसालों को हमें बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं करना है, बस इसमें से एक अच्छी-सी सुगंध आने लगे, उतना ही हमें इसे भूनना पड़ता है। तो ये मसाले मेरे भुन कर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लाल कुछ भी नहीं किया है मैंने। अब गैस की फ्लेम को मैं ऑफ कर देती हूँ। अब मसालों को एक थाल में मैंने निकाल लिया है। इसे थोड़ा-सा ठंडा होने देते हैं, 1-2 मिनट हल्का-सा ठंडा हो जाए, तभी अब इसमें हम राई भी ऐड कर लेंगे। राई को डायरेक्टली पैन में नहीं भूनना चाहिए वरना वो अपना ऑयल रिलीज़ करने लगती है। लेकिन थोड़े गरम मसालों के साथ इसे मिला देना चाहिए, जिससे कि राई में अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, तो गरम मसालों की गर्मी में वो अपने आप निकल जाता है। तो मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। मसालों को ठंडा करके मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर पीस लिया है और अब इसमें हम बाकी के मसाले भी ऐड कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, इसके बाद मैं इसमें अमचूर ऐड कर लेती हूँ, हल्दी भी डाल देती हूँ, साथ-साथ नमक भी डाल देती हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि थाल बिल्कुल मसालों से भर गई है, लेकिन फ़िक्र मत करिए, 1 किलो मिर्च का अचार बना रहे हैं और ये सारा मसाला लगभग-लगभग उसके अंदर चला जाएगा और अगर थोड़ा बहुत बच भी जाता है, तो अचार का मसाला तो वेस्ट होता ही नहीं है। आप मेरे चैनल पर काफ़ी सारी रेसिपीज़ चेक कर सकते हैं, किसी और अचार में इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके और भी बहुत सारे मल्टीपल यूज़ेज़ हैं। अब इसमें से आधा मसाला मैं एक थाल में अलग निकाल लेती हूँ। एक बार में सारा मसाला तैयार करने के बजाय मैं थोड़े-थोड़े बैचेज़ में तैयार करना पसंद करती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक सिटिंग में अचार बनाना मुश्किल होता है, 2 बैचेज़ में कर पाती हूँ ये काम। तो उसमें ठीक रहता है कि जितना मसाला आपको एक बार में चाहिए उतना ही तैयार करते हैं, बाकी बाद में तैयार कर लेंगे।
अब ये जो आधा मसाला हमारे पास बचा है, इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल आप गरम करके ठंडा करके भी डाल सकते हैं, कच्चा भी डाल सकते हैं। कच्चे में फ्लेवर थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैं तो कच्चा ही तेल डालती हूँ। अचार तो आराम से 1 डेढ़ महीना धूप में रखा रहता है, मसाले के साथ तेल भी पक जाता है। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा तेल इसमें नहीं डालना है, 2-3 बड़े चम्मच ही तेल डालना है। बस उतना तेल डालना है जिससे कि मसाला ये थोड़ा-सा बंध जाए। क्योंकि हमें मिर्च के अंदर इसे भरना है, तो एकदम ड्राई पाउडर भरना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जैसे हम किसी चीज़ में मोइन करते हैं ना, बस उतना ही हमें इसमें तेल डालना होता है और तेल को चम्मच से मिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाथों से ही मिलाते हैं हम, तभी उसका अंदाज़ सही बैठता है। तो थोड़ा-सा मैंने चम्मच से मिला लिया और उसके बाद हाथों से अच्छी तरह से हम इस तरह से मिक्स करेंगे। क्योंकि भई अचार तो हाथ से ही डालना पड़ेगा, तो हाथ का प्रयोग तो करना ही पड़ता है। अब हम मिर्च को काट कर तैयार करेंगे, तो उसके लिए मिर्च के इस आगे वाले पोर्शन को सबसे पहले हम निकाल देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मिर्च के अंदर का पार्ट 3 जगह से जुड़ा रहता है। तो चाकू को हल्का-हल्का घुमाते हुए इसे इन तीनों जगह से कट लगाकर अलग कर देंगे। ये जो बीच का पोर्शन होता है, ये अचार में हमें नहीं चाहिए। इसे हम निकालेंगे और मिर्च को खोखला कर लेंगे। तो चाकू को थोड़ा-सा अंदर ले जाएँगे, हल्का-सा घुमाएँगे और इस पोर्शन को देखिए इस तरह से हम बाहर निकाल लेंगे और ये बहुत ज़रूरी है, इसे निकाल देना चाहिए वरना अचार ख़राब हो सकता है। अब मिर्च खोखली हो गई लेकिन इसके अंदर बीज है, तो बीजों का हम क्या करेंगे आप सोच रहे होंगे क्या इसे यहीं छोड़ दें? नहीं, इसे भी हमें निकालना है लेकिन सारे बीज हम फेंकेंगे नहीं, कुछ बीज को इस तरह से हम मसाले में मिला लेंगे। सारे बीज मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ मिर्चों के बीज मिला लेंगे। बीज मिला लेने से क्या होगा कि मसाला और तीखा चटपटा हो जाएगा। इसी तरह से एक मिर्च और मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। बिल्कुल उसी तरह से आगे का पोर्शन निकाल दिया और इधर से कट लगाया मैंने इसको और बस इसके बीच का पोर्शन निकाल देंगे और इसके भी बीज हम निकाल कर मसाले में ऐड करेंगे। देखिए ये निकाल के इसे भी हमें खोखला कर लेना है। तो मिर्चों को खोखला कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर जगह नहीं होगी तो मसाला कैसे भरेंगे? तो देखिए ये भी खाली हो गया और इसके भी बीज मैंने डाल दिए। तो लगभग 10-12 मिर्चों के बीज मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं और बाकी की मिर्चों के बीज आप चाहे तो फेंक सकते हैं। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाला हो गया है तैयार मिर्चों में भरने के लिए। अब हम मिर्चों को भरना शुरू करेंगे, तो एक मिर्च इस तरह से हाथ में पकड़ेंगे और इसे भरने के लिए मैं 1 चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसके बैक का इस्तेमाल भी करूँगी, फ्रंट का भी करूँगी। आप चाहे तो कोई स्क्रू ड्राइवर या कोई नोकदार चीज़ ले सकते हैं। तो देखिए आगे के पोर्शन से मैं इसमें डाल रही हूँ और क्योंकि मिर्चें लंबी होती हैं और नीचे से पतली होती हैं, इसलिए चम्मच के बैक का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ देखिए। इस तरह से इस मसाले को हम नीचे की ओर ढकेलेंगे, बिल्कुल हमें टिप तक मसाला पहुँचाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप चम्मच का इस्तेमाल करें, आप कुछ भी ले सकते हैं, जिससे भी आप इसे अंदर तक पहुँचा सकें। मुझे ये कन्वीनिएंट लगता है तो मैं चम्मच से ही काम कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से बिल्कुल इसको अच्छी तरह से हमें फ़िल करना है, यानी कि जितना गैप कम होगा उतना ही बढ़िया मिर्च का अचार बनेगा। इसे हमें बहुत अच्छी तरह से भरना है, उँगली से दबाएँगे, चम्मच से प्रेस करेंगे, लेकिन बिल्कुल ठसाठस भरना है इसे और हम जितना अच्छा भरेंगे उतना ही बढ़िया अचार बनेगा। ये मसाला इसमें से निकलेगा नहीं। तेल में डूबी रहेंगी मिर्चें तब भी मसाला बाहर नहीं आएगा। अगर मसाला हम कम भरेंगे तो ये मसाला बाहर निकल जाएगा। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने भर दिया है, बिल्कुल टाइटली भरना ज़रूरी है। एक और भर के दिखाती हूँ। देखिए इसी तरह से जैसे मैंने पहली मिर्च भरी थी बिल्कुल वैसे ही भरना है और बिल्कुल टाइटली भरना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें बिल्कुल लूज़ मसाला मत भरिएगा। अब देखिए मैंने इसे थोड़ा-सा भरा, चम्मच के बैग से बिल्कुल मसाले को इसके टिप तक पहुँचाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो कोई भी हिस्सा खाली ना रहे, इस बात का ध्यान रखिए। और मिर्चों को हमने 1 दिन जो हवा में रखा था वो इसीलिए रखा था क्योंकि इसका छिलका अब मजबूत हो चुका है। तो मैं चाहे जितना भी इसे अच्छी तरह से भर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ, लेकिन मिर्चें बिल्कुल भी फट नहीं रही हैं। अगर कच्ची मिर्चों में हम मसाला भरने की कोशिश करेंगे, तो जब हम इतना टाइटली मसाला भरेंगे ना, तो ये छिलका फट जाता है क्योंकि कच्चा होता है, लेकिन अब ये फटेगा नहीं। तो देखिए एक और मिर्च मैंने बहुत अच्छी तरह से भर दी बिल्कुल। देखिए अब उँगली से मैं दबा रही हूँ, अंगूठे से दबा रही हूँ लेकिन तब भी मसाला अब अंदर नहीं जा रहा है। तो इसी तरह से सारी मिर्चें हम भरकर तैयार कर लेंगे।
तो इसी तरह से सारी मिर्चें मैंने भरकर तैयार कर ली हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी टाइटली ये मिर्चें भरी हुई हैं और एक के ऊपर एक रखी हैं, लेकिन कहीं से भी मसाला इसमें से गिर नहीं रहा है। वो इसलिए क्योंकि अच्छी तरह से हमने इसे ठसाठस भर लिया है। तो अब बारी आती है इन मिर्चों को मर्तबान में रखने की। उसका भी एक तरीका है, ध्यान से देखिएगा कि कैसे इसे मर्तबान में रखना है। अचार रखने के लिए जो मर्तबान इस्तेमाल करेंगे प्रेफरेबली कांच का होना चाहिए और उसे अच्छी तरह से धो के साफ करके सुखा लीजिए, एक आध दिन धूप दिखा दीजिए। अब मैं मिर्चें रखना शुरू कर रही हूँ। तो मिर्चें आपको सीधी-सीधी नहीं रखनी, इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल सीधी यानी कि ढक्कन की ओर इसका मुँह नहीं होना चाहिए और बिल्कुल तले की ओर भी मुँह नहीं होना चाहिए, वरना मसाला बाहर निकल जाएगा। तो आड़ी, टेढ़ी कैसे भी रखिए, लेकिन सीधी और उल्टी नहीं रखनी है। तो लगभग जैसे आप थाल में देख रहे हैं, इसी तरह से हमें रखना है। कुछ मिर्चें मैं अरेंज कर लूँ, उसके बाद एक बार आपको और क्लियरली दिखाऊँगी मर्तबान घुमाकर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसे किस तरह से रखना है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए आड़ी-टेढ़ी कैसे भी रखिए, बस सीधी नहीं रखनी है। सीधी रखेंगे तो जब तेल डालेंगे ना, तो सीधे मिर्च के अंदर जाएगा, तो ज़्यादा ऑयली हो जाएँगी, वो भी हमें नहीं करना है। तो थोड़ी-सी मिर्चें हम इसमें अरेंज कर लेते हैं, लगभग 8-10 मिर्चें। उसके बाद थोड़ा-सा तेल मैंने इसमें डाल दिया है। अभी बहुत ज़्यादा नहीं, इसी तरह से थोड़ी-थोड़ी मिर्चें लगाते जाइए और थोड़ा-थोड़ा तेल इसमें डालते जाइए। देखिए थोड़ी-सी मिर्चें मैंने फिर से अरेंज कर ली, लगभग 8-10 मिर्चें। अब इसके बाद मैं थोड़ा-सा सरसों का तेल फिर से डालूँगी और एक बार में आप देख सकते हैं कि आधी कटोरी के करीब ही तेल मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेल अभी मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। अब ये आखिरी मिर्च भी मैंने इसमें लगा दी है। अब ये जो मसाला बचा है, थोड़ा-सा ही बचा, आप देख सकते हैं 1 आध चम्मच ही मसाला गिरा है इसमें से, तो उसे भी क्यों वेस्ट करें, उसे मर्तबान में हम डाल देंगे और बस एक बार फिर से इसमें हम आधी कटोरी तेल भी ऊपर से डाल देते हैं। अब मर्तबान का ढक्कन लगा देंगे और इसके बाद इसे लगभग 3 दिन के लिए हम धूप में रख देंगे। 3 दिन बाद ये तेल नीचे सेटल हो गया है और मिर्चों का लेवल भी आपको नीचे दिख रहा होगा, क्योंकि मिर्चें अब थोड़ा-सा धूप में श्रिंक हो गई हैं, यानी कि इसका मॉइस्चर उड़ना शुरू हो गया है। मैं खोलकर भी दिखाती हूँ। तो आप देखिए मिर्चों की स्किन आपको नज़र आ रही होगी, ये श्रिंक होनी शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें तेल डालेंगे और अब हमें इतना तेल डालना है जिससे कि ये मिर्चें अच्छे से तेल से कवर हो जाएँ। तो मैंने एक बार फिर से एक कटोरी में सरसों का तेल ले लिया है। आपकी चॉइस है, आप इसे पकाकर ठंडा करके यूज़ करिए, चाहे कच्चा डाल दीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। कच्चा डालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि धूप में जब अचार पकता है तो तेल अपने आप पक जाता है, ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। देखिए मैंने कितना तेल डाल दिया इसमें, मिर्चें अच्छे से इसमें डूब गई हैं और जो थोड़ी-सी आपको ऊपर नज़र आ रही हैं, वो अभी ये और श्रिंक होंगी और अपने आप तेल के नीचे चली जाएँगी। अब इस मर्तबान को हम धूप में रख देंगे, सारा दिन धूप दिखाएँगे, रात को उठाकर अंदर रख लेंगे और ये प्रोसेस हमें लगातार कम से कम 25 से 30 दिन तक करना पड़ेगा। जी हाँ, लगभग 1 महीना लगता है इस अचार को तैयार होने में और अगर धूप कम है तो थोड़ा वक़्त ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन इस अचार के लिए इतना इंतज़ार बनता है, क्योंकि बहुत ही लाजवाब अचार ये होता है। अचार तैयार हो चुका है, लगभग 1 महीने मुझे लगे इसे तैयार करने में और अब आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया अचार बन के तैयार हो गया है। एक बार तैयार होने के बाद मर्तबान आप घर के अंदर रखिए और ये अचार साल डेढ़ साल तक खराब नहीं होता है। अगर व्यंजन पसंद आया हो तो नीचे लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को हिट करिए, तभी तो हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच पाएंगी। दोस्तों एक नए व्यंजन के साथ एक बार फिर से मिलते हैं। बाय।